नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू। कटिहार से चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी। दिव्यांग व्यक्ति काली साधन चक्रवर्ती ने किया मतदान। बोकारो में लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह रहे मौजूद। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश। जमशेदपुर से बहरागोड़ा विधायक समीर महंती को मिली टिकट। घोषणा के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे समीर महंती। कार्यकर्ताओं ने समीर महंती का किया स्वागत। मसौड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ आयोजित। एसडीएम अमित कुमार ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मतदाताओं को मतदान के लिए दिखाई शपथ। समस्तीपुर में सिहमा पंचायत के खैराकोटा गांव में लगी भीषण आग लगी घटना में 8 साल के मासूम की जिंदा जलकर हुई मौत। 80 घर जलकर राख। इसके साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 93.96 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। आपको बता दें कि 5 सीटें बिहार की लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 9,332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 150 से अधिक कंपनियां तैनात की गई है। वोटिंग को लेकर लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। बांका से चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी उतरे हैं, तो वहीं भागलपुर और किशनगंज से मैदान में 12-12 प्रत्याशी हैं। कटिहार से 9 और पूर्णिया से मैदान में 7 प्रत्याशी हैं। 50 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। और आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने अपना मतदान कर दिया है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 93.96 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? सुबह 7 बजे से बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोट डालने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से जितने भी मतदाता हैं कतारबद्ध होके अपना मत का उपयोग करते हुए नजर आए। अगर 11 बजे तक की बात करें तो 11 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है 21.68% रही है। अगर इंडिविजुअल किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में 21.94% मतदान हुए हैं, जबकि कटिहार की बात करें तो कटिहार में 22.65% मतदान हुआ है। वहीं अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 25.9% मतदान हुए हैं। वहीं भागलपुर में 19.27% मतदान हुए हैं। बांका की अगर बात करें तो बांका में 18.75% मतदान हुए हैं। यानी कि अगर पिछले पहले चरण मतदान की अगर बात करें तो उस लिहाज से जो दूसरे चरण का मतदान है इसमें वोटिंग प्रतिशत जो है काफी अच्छी है, क्योंकि अभी 11 बजे तक का ही आंकड़ा सामने आया है और 11 बजे तक 21.68% मतदान जो होता है काफी अच्छा माना जाता है। क्योंकि बिहार में भीषण गर्मी है और खासकर जो 5 लोकसभा के सीटें हैं वो काफी गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद भी लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले हैं। सबसे अधिक मतदान की अगर बात करें तो पूर्णिया में सबसे अधिक मतदान हुआ है, 25.9% मतदान हुआ है। हालांकि सबसे हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया। पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव खड़े हैं। वहीं आरजेडी की ओर से बीमा भारती खड़ी हैं और संतोष कुशवाहा जो है एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है पूर्णिया में। अगर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो लगातार जो है मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। हालांकि अभी धूप तेज हो गई है तो थोड़ा सा मतदाता जो है अब हाफ टाइम के बाद उनकी भागीदारी जो है अधिक दिखेगी। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये जो इलाका है सीमावर्ती इलाका माना जाता है। इस इलाके से किशनगंज का अगर इलाके को देखें तो किशनगंज से नेपाल की सीमा जुड़ती है, पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ती है। वहीं अगर बांका और भागलपुर की बात करें तो वहां से झारखंड और तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जुड़ती है। तो कहीं न कहीं संवेदनशील इलाका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा से जुड़ाव है।
जी अभिषेक, पूर्णिया की जैसी आप बात कर रहे हैं कि सबसे हॉट सीट बनी हुई है, तो पूर्णिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी पार्टी है वो जीतता है, उसके आसपास इलाकों पर भी काफी असर पड़ता है। तो इस बार त्रिकोणीय आप मुकाबला बता रहे हैं, क्या लगता है कि जनता का रुख इस बार किस तरफ देखने को मिल रहा है पूर्णिया में? जी बिल्कुल, अगर बिहार में वोटिंग की बात करें, किसी इंडिविजुअल सीट की बात करें तो यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जाति की बात करें तो पूर्णिया और किशनगंज जो सीट है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर किशनगंज की आबादी कहें तो 70% मतदाता जो है मुस्लिम समाज के आते हैं। वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 40% जो मतदाता है मुस्लिम समाज के आते हैं। तो मुस्लिम जो वोटर है काफी निर्णायक हो जाते हैं। अभी जिस तरह से माहौल बना है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव का, तो पप्पू यादव की ओर जो युवा मतदाता है, किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, काफी आकर्षित हो रहे हैं। अगर यादव की बात करें तो यादव की संख्या भी अच्छी खासी है पूर्णिया में, आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। तो पप्पू यादव ने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव में आने का फैसला किया और जिस तरह से वो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे लगातार 24 घंटा, दिन हो रात हो, तो कहीं ना कहीं जो युवा वोटर हैं उनके सेंटिमेंट को पप्पू यादव ने छुआ है। और पप्पू यादव की अगर बात करें तो पप्पू यादव लगातार जो भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। वो चाहे पटना में आई बाढ़ हो या कोरोना काल हो, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो दिल्ली में भी रहते हैं तो बिहार के जनता के लिए, वो किसी क्षेत्र का हो, उसके लिए वो हमेशा खड़े दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में पप्पू यादव की ओर जो वोटर हैं उनका रुझाव देखा जा रहा है। अगर बात करें सभी जनता की, तो वे कौन से अहम मुद्दे इस बार लेकर चुनाव में मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर 5 सीट की बात करें तो 5 सीट जो है सीमांचल इलाका है। और सीमांचल का जो इलाका है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। और मुख्य जो समस्या है यहाँ अगर बात करें तो बाढ़ का समस्या मुख्य है, क्योंकि 3 महीने ये जो इलाका होता है बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। तो बाढ़ एक बार जब किसी इलाके में आ जाती है तो वहाँ का सड़क खराब हो जाता है, घरों को नुकसान पहुँचता है। तो मुख्य मुद्दा जो है पलायन का है। बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र की काफी आबादी जो है दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाती है। तो रोजगार एक अहम मुद्दा है। अगर दूसरी बात करें भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का सिल्क व्यवसाय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका अलग पहचान है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण सिल्क उद्योग जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो वोटर हैं खासकर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो स्थानीय जो उद्योग है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में चाय उद्योग बहुत पॉपुलर है। आसाम के बाद बिहार का एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ पे चाय की खेती होती है। तो वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, इस सब से भी जुड़ा हुआ मामला है। और इन सब के लिए भी जो युवा मतदाता है वो वोट देंगे। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। बिहार में आपको बता दें आज 5 सीटों पर चुनाव जो है शुरू है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। मतदाता 7 बजे से अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान कटिहार जिले में शुरू हो चुका है। कटिहार लोकसभा सीट से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जहां 18,33,009 मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कटिहार के श्यामा संस्कृत विद्यालय मतदान केंद्र संख्या 179 में काली साधना चक्रवर्ती मतदान किया और काली साधन चक्रवर्ती दिव्यांग हैं जिन्होंने मतदान किया है। वे एक संदेश है कि जो लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं वो पहुंचकर मतदान करें। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो में महागठबंधन की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष मंटू यादव के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने उपस्थित महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने का काम किया। इस बैठक के माध्यम से चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए इस पर भी चर्चा की गई। बैठक के पश्चात मीडिया से बात करते हुए बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा
कि जोश पूरे हिंदुस्तान की जनता में भरा हुआ है। जो बीजेपी की नीतियों से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता अपने आप को शोषित पा रही है। हम लोग महागठबंधन के तहत आते हैं और हम लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। जिस झारखंड की लड़ाई को बीजेपी की ओर से तोड़ा जा रहा था, बांटा जा रहा था, उस लड़ाई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाकर विराम लगा दिया है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेएमएम के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जनता के अंदर परिवर्तन की लहर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हमारे प्रत्याशी को बागी कहा जा रहा है। ये जोश बढ़ने की बात नहीं है। जोश पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भरा हुआ है और हिंदुस्तान के हर उस वर्ग में भरा हुआ है जो बीजेपी और बीजेपी की नीतियों से अपने आप को कहीं ना कहीं शोषित पा रहा है। झारखंड की बात करें आप तो जिस तरीके से दादा को जेल डाला गया, जिस तरीके से दादा की लड़ाई लड़ने के लिए उलगुलान हुआ, तो जोश बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप समझिए कि 30% बनाम 70% के लोग, उन सब में जोश के साथ आक्रोश भी है और आक्रोश के साथ जोश भी है। हम लोग महागठबंधन में आते हैं और निश्चित तौर पर हमेशा हम लोग ने एक साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है। जिस लड़ाई को बांटना जा रहा था, जिस लड़ाई को तोड़ा जाने की साजिश रची जा रही थी, हेमंत दा ने जेल जाके उस लड़ाई को विराम दिया और एकजुट जो हम परिवार हैं महागठबंधन की, उसे वापस मजबूती देने का काम किया। चूंकि परिवर्तन का लहर है और आप जो है अनुपमा सिंह को बाहरी नहीं बोल सकते, वो बाहरी नहीं है। विपक्ष पार्टी का रही है। नहीं, विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तो वो इस तरह का बोल रहे हैं। हमारे जो यहाँ के विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता, वो बताए ना, वो बताए चंदन क्यारी में कैसे रोकेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं हमारे विरंची बाबू, वो बताएं बोकारो में कैसे रोकेंगे। सारे लोगों का एकदम एक तरफा लहर है और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार लाखों मतों से जीत दर्ज करेगा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से काफी चिंतन मंथन के बाद गठबंधन की ओर से बहरागोड़ा के विधायक समीर महंतू को टिकट दिया गया। वहीं टिकट की घोषणा होने पर समीर महंती जमशेदपुर पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं टिकट मिलने के बाद समीर महंती काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज सरकार हमारी है, सरकार का बेहतर काम हमारे साथ में है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का घर भी बगल में है। 5 विधायकों का समर्थन भी हमारे साथ है। निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। जमशेदपुर में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, केबल कंपनी बंद पड़ा हुआ है, जमशेदपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए था, हम लोग रोजाना जनता से संपर्क में हैं, जीत सुनिश्चित है, आदि कई बातें उन्होंने कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको प्रतिनिधि बनाने के लिए, उम्मीदवार बनाने का काम किया, हम पर विश्वास किया और निश्चित रूप से आज के दिन में अगर विचार करेंगे देश के पैमाने में और झारखंड के पैमाने में अगर विचार करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा पार्टी है। और ये जो संजोग है, ये संजोग हमको कभी नहीं मिला था, जो संजोग आज हमारे साथ है। आज सरकार हमारा है, सरकार का बेहतर काम हमारे साथ है। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी, उनका घर यहाँ पर, उनका जिला है यहाँ। हमारे केंद्र सरकार तानाशाही का रवैया दिखा के हमारे अच्छे शासन चला रहे थे हमारे मुख्यमंत्री, उनको जेल भेजा है, तो जनता का आक्रोश भी हमारे साथ है और 5 विधायक का समर्थन हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे और एक अच्छा गिफ्ट में जीत कर दुनिया को दिखा देंगे। ये गरीब का बेटा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट ले सकता है और गरीब और साधारण घर का बेटा को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली तक भेज सकते हैं। क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो यहाँ पर अनगिनत है। आज एम्स जैसा अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए। जमशेदपुर का आबादी है और बुल्हान का अगर बोलेंगे तो ये सबसे बड़ा ये मैनचेस्टर है बुल्हान। यहाँ पर एम्स जैसा एक अस्पताल होना चाहिए था। यहाँ पर आपका अधूरा पड़ा हुआ जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट होना चाहिए था। केबल कंपनी लंबे समय से बीमार है और वो कोमा में चला गया, उसको चालू करना चाहिए। बहुत सारे ऐसा इंडस्ट्री जो बंद पड़ा हुआ उसको चालू कराने का बात करेंगे।
जमशेदपुर से बहरागोड़ा की जेएमएम विधायक समीर महंती को उम्मीदवार बनाया है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी में एक डर समा गया है। पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, सभी काम अवरुद्ध हैं। जमशेदपुर से समीर महंती को उम्मीदवार बनाया गया, वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं, कोई भी काम धरातल पर लागू नहीं किया। आने वाला समय बताएगा। समीर महंती के एक जुझारू विधायक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास का काम किया है। स्वाभाविक है, जब डर की याद सताती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और डर की याद क्यों ना सताए। पिछले 10 वर्षों से जो भाजपा के एमपीज हैं, अपने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है और जनता के बीच में कहीं कभी भी नजर भी नहीं आए हैं, तो डर तो सताएगा ही सताएगा। इस वजह से वो कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। समीर मोहंती एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जेएमएम ने एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया है, वो विधायक भी हैं और हर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। सभी समाज, हर वर्ग के लोग उन्हें अपना प्यार और स्नेह देंगे। निश्चित तौर पे जीत उनकी। आगामी 20 मई को 5वें चरण में होने वाले चतरा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। चुनाव को लेकर आज से प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा खरीद और जमा कर सकेंगे। नामांकन आज से शुरू होगा, जो 3 मई तक चलेगा। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई। इस बाबत निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर यानी कि कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पोस्टर लगाया गया है और कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के आगे और 100 पीछे ड्रॉप गेट बनाया गया है, जहां प्रत्याशियों के साथ पहुंचने वाली भीड़ को रोक दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि चतरा लोकसभा सीट के लिए नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। 4 मई को नामांकन पर्चा की स्क्रूटनी होगी। 6 मई को नाम वापसी का समय निर्धारित है, जिसके बाद मतदान 20 मई को और मतगणना 4 जून को होगी। चतरा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह 26 अप्रैल यानी कि आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है। चतरा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा से पहुंचने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की गई है। दोपहर करीब 12:30 बजे कालीचरण नामांकन करेंगे। उसके बाद बाबाघाट मैदान में आयोजित जनसभा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, राज्यसभा सांसद सह लोकसभा प्रभारी आदित्य साहू और सिमरिया विधायक किशुन दास सहित पार्टी के आधा दर्जन दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। चतरा लोकसभा के भाजपा कार्यकर्ता कालीचरण सिंह जी का आज नामांकन है। बाबा घाट में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी आवेंगे और हजारों हजार कार्यकर्ता को जीत का गुरु मंत्र देंगे। बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, अमर बौरी आ रहे हैं, आदित्य साहू जी आ रहे हैं और नेता लोग आ रहे हैं। 11 से 12 के बीच में नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पूरा उत्साह है। चतरा लोकसभा का बेटा को जो भाजपा ने कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को जो उम्मीदवार बनाया, जिसके चलते चतरा लोकसभा, पूरा लोकसभा के जनता खुशी से झूम रहा है। जैन सैलाब उमड़ जाएगा। आज कहीं कोई विपक्षी है, कहाँ कोई कैंडिडेट नहीं। अभी तक तो विपक्षी का सिंबल भी नहीं मिला है। मैं घर से चलते हुए पहले अपने कुलदेवी का पूजा किया, फिर माँ का यहाँ पूजा किया। अब आज नामांकन है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्तर के सारे हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मुझे देने आ रहे हैं, लेकर के मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता बाबूलाल जी मरांडी, अमर जी बावरी, विपक्ष के नेता जिला के प्रभारी विनय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रामदेव गुप्ता जी, सभी विधायक किशुन दास जी, सभी लोग जनप्रतिनिधि रहेंगे। उनके साथ में नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। हम लोग अलग से उसको लेकर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी कम आरओ और एसपी हम लोग ज्वाइंटली ब्रीफ करेंगे। लेकिन नामांकन को लेकर जो सारी तैयारियां करनी है वो हम लोगों ने सारी सुनिश्चित।
खबर मसौड़ी से है, जहां अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीएम अमित कुमार पटेल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ आयोजित की गई। मैराथन दौड़ को एसडीएम अमित कुमार पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं मैराथन दौड़ अनुमंडल कार्यालय से निकलकर मसौड़ी कर्पूरी चौक तक गई। तत्पश्चात मैराथन दौड़ मसौड़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंची, जहां एसडीएम अमित कुमार पटेल ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। मैराथन दौड़ में प्रमुख रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय के सभी पदाधिकारी के अतिरिक्त करीब 500 लोगों सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान की तारीख निर्वाचन आयोग के द्वारा निश्चित की गई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। खबर ये मसौड़ी की हम आपको बता रहे हैं तस्वीरें, जहां पर अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीएम अमित कुमार पटेल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और दौड़ को एसडीएम अमित कुमार पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ अनुमंडल कार्यालय से निकलकर मसौड़ी कर्पूरी चौक तक भी पहुंची और तत्पश्चात मैराथन दौड़ मसौड़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंची, जहां एसडीएम अमित कुमार पटेल ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। मैराथन दौड़ में प्रमुख रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक पतरातू लेक रिजॉर्ट और होटल सरोवर विहार मार्च 2024 के महीने में घाटे में रहा। ऐसा इनका लेखा जोखा के अनुसार बताया गया। इस संदर्भ में प्रबंधन से बात करने पर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। मार्च 2024 में जहां रेस्टोरेंट की आय 3,94,670 रुपए और खर्च 3,68,131 रुपए था, जिसका कुल लाभ 26,539 रुपए बताया गया। तो बताया गया कि होटल में टारगेट का 121% और रेस्टोरेंट में 55% पूरा किया गया है। होटल सरोवर विहार पतरातू में मार्च माह में आय 12,64,250 रुपए हुए, जिसका खर्च 2,29,538 रुपए बताया गया है। इस प्रकार कुल लाभ 10,24,712 रुपए बताया गया। वहीं रेस्टोरेंट में आय का 93% खर्च हुआ है, जो बहुत अधिक है, जबकि किसी भी स्थिति में खर्च आय के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पतरातू लेक रिजॉर्ट में मार्च महीने में आय 3,67,630 और उसका व्यय 2,97,965 रुपए है, जिसका कुल लाभ 69,665 रुपए मात्र बताया गया और इसका भी टारगेट का 27% ही पूरा किया गया है। लेक रिजॉर्ट में संचालित एक्टिविटी से केवल प्रवेश शुल्क, पार्किंग, कैमरा शूटिंग और दुकान किराया से आय हुई है, जबकि व्यय अधिक हुआ है। बताते चलें कि लेक रिजॉर्ट पतरातू स्थित लॉन और सीसीडी ये दोनों बंद पड़े हैं। इन दोनों के बंद पड़े होने की वजह से भी आय में खासा अंतर पड़ा है। सीसीडी के बंद होने से आने वाले पर्यटकों को कॉफी, चाय और पानी की भी बोतलों की किल्लत हो गई है। तो वहीं पर्यटन विभाग के इतने बड़े इकाई में आय के दृष्टिकोण से इतनी गिरावट कहीं न कहीं सही नहीं है। सरकारी कोष में ये कमी आए दिन देखने को मिलेगी यदि यहां का संचालन समिति अपने कार्यालयों पर सुधार नहीं लाता है। तो पतरातू लेक रिजॉर्ट हो, सरोवर विहार हो या चिल्ड्रन पार्क हो, ये सारी चीजें आने वाले पर्यटकों और सैलानियों से ही गुलजार होती है, जिससे यहाँ की आय बढ़ती है। यदि सैलानी खुश और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो मैनेजमेंट का व्यवहार पर्यटकों के साथ अच्छा नहीं रहेगा, तो ये कैसे ख्याति प्राप्त कर पाएगी। यहाँ आने वाले कई पर्यटकों से बात करने पर उन्होंने कहा कि यहाँ की मैनेजमेंट और उनका काम करने का तरीका सराहनीय नहीं है। अपने ग्राहकों से उनका व्यवहार भी उचित नहीं है। इतना ही नहीं, पतरातू लेक रिजॉर्ट के चारों तरफ कचरे और गंदगी का अंबार बिखरा पड़ा रहता है। उसके रखरखाव के प्रति भी संजीदगी नहीं दिखाई जाती है। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना अंतर्गत सिहमा पंचायत के खैराकोट गांव में हुई भीषण आगलगी में 8 साल की बच्ची जिंदा जल गई, जबकि इस घटना में 80 लोगों का घर जलकर राख हो गया। मृत बच्ची गांव के पृथ्वी कुमार की 8 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी बताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची घर में सोई हुई थी। आग लगने के बाद परिजन उसे घर से नहीं निकाल पाए और बच्ची घर में ही सोई रह गई।
जिसके कारण आग लगी की घटना में बच्ची जिंदा जल गई। घटना में कई बकरी और एक गाय की भी झुलसकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार खैराकोटा गांव निवासी ब्रह्मदेव यादव के घर में सबसे पहले आग लगी। जब तक लोग कुछ समझते तब तक आग ने पूरी तरह भयानक रूप पकड़ लिया और देखते ही देखते 80 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में घर में रखी लाखों की संपत्ति भी राख हो गई। ग्रामीणों ने पंप सेट के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास किया। फिर सूचना के बाद मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत से काबू पाया। सीओ रूबी कुमारी ने बताया कि आग लगी में लगभग 80 घर जले हैं। इसकी सूची तैयार करने के लिए सीआई को निर्देश दिया गया है। सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधा अग्नि पीड़ितों को दी जाएगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को संथाल, कोल्हान, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जैसे जिलों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को पलामू संभाग में पारा बढ़ता दिखेगा और हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। रांची, लोहरदगा, रामगढ़ में 28 अप्रैल को हीट वेव देखने को मिलेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे हीट वेव की स्थिति झारखंड में बढ़ती हुई दिखेगी। ये आपको 25 और 26 अप्रैल में देखने को मिलेगी, जहां पे संथाल, कोल्हान के साथ में धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों में आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 27 तारीख की बात करें तो इन जिलों के साथ साथ में आपको कुछ जगहों पे जो पलामू संभाग है वहां पे भी पारा बढ़ता हुआ दिखेगा और हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जो कि जिसका असर आपको 27 में दिखेगा। और 28 में पलामू के साथ साथ में जो रांची का इलाका है, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, इन इलाकों में भी आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जो हीट वेव का जो झारखंड में डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। कोल्हान, संथाल से होता हुआ वो पलामू जो प्रमंडल है और साथ में रांची समेत जो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया वहां पे भी आपको 28-29 में हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो इसके लेके लोगों से अपील है कि चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।